वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है परसेंटेज। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो छोटे छोटे सेशंस हम लोग रखेंगे, एक एक टॉपिक से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये पहला सेशन है अपना परसेंटेज टॉपिक। तो आप सबको पता है कि परसेंटेज को हम लोग बोल सकते हैं पार्ट पर 100। ठीक है, पार्ट पर 100 कहलाता है परसेंटेज। ठीक है, तो जो परसेंटेज होता है इसे हम 100 भी बोल सकते हैं। 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एक सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर जो परसेंटेज टॉपिक है, या फिर इसे ही हम बोल सकते हैं रेट पर सेंट। ठीक है, तो परसेंट मतलब 100 में से। ठीक है, पर 100 में से जितना भी पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे परसेंटेज। तो ये इस टाइप में कहलाता है। और इसे ही हम बोल सकते हैं परसेंटेज साइन जो होता है वो इस टाइप में होता है। और परसेंटेज इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी और इट इज अ प्योर नंबर। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैं दिखाऊं कि 25%, तो इसका मतलब होता है 25 अपॉन 100। तो यहां से ये जो निशान है ये हट के अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 0.25। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या फिर इसी को हम 0.25 लिख सकते हैं। या फिर जब इस 0.25 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे 0.25 इंटू 100 एंड दिस विल बिकम 25%। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं जो आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा ब्लरिश है बट कोशिश करिएगा समझने की। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 40% एंड x प्लस वाई ऑफ क्या है, if 50% of x minus y will be equal to 40% of x plus y, then what percent of x is y। ठीक है, x और y का परसेंटेज पूछा है, चार ऑप्शन। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। सॉल्यूशन जो होगा इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस टाइप में होगा। दिया क्या क्या है, 50% ऑफ x माइनस वाई will be equal to 40% of x plus y। ये दिया हुआ है हमें, तो यहां से हम निकाल लेंगे x माइनस वाई इंटू क्या 50%, तो 50 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई 40%, तो 40/100। या फिर मैं इसे ये लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करके, कट करने के बाद 5x माइनस 5y will be equal to 4x plus 4y। या फिर इसे ही मैं लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, x will be equal to 9y। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। देन जब x will be equal to 9y हो जाएगा तो मैं मान लूंगा लेट a% of x is y, then a% of x इक्वल टू वाई। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब ये है कि a अपॉन 100 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू वाई एंड दिस विल बिकम a विल बी इक्वल टू y अपॉन एक्स इंटू 100। या फिर मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स की जगह 9y, तो 9y इंटू 100। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 11 1/9%। ठीक है, 11 1/9%। तो दिस इज माय ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। जिन जिन लोगों ने इस आंसर को सही लगाया था वो लाइक करके मुझे या कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। अ वाटर पाइप इज कट इनटू टू पीसेस। द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। By how much percent is the longer piece longer than the shorter piece? तो परसेंट में पूछ रहा है कि 70% अगर काट लिया गया तो छोटे पीस से वो बड़ा पीस कितना परसेंट बड़ा है। तो दो मेथड से इसे मैं सॉल्व करना आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहला मेथड है जो मेरे पास, वो कुछ इस टाइप में है। लेट द टोटल लेंथ ऑफ पाइप, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू एक्स। तो लॉन्ग लेंथ जो होगी वो होगी 0.7x क्योंकि 70% है, और शॉर्ट जो होगी, शॉर्टर लेंथ, वो होगी 0.3x, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी इक्वल टू 0.7x माइनस 0.3x अपॉन 0.3x इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो दिस विल बिकम 400 बाई 3%, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया मेरे पास। मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, तो टोटल लेंथ मान लीजिए x है, x है, लॉन्गर लेंथ 0.7x है, और शॉर्ट है, शॉर्ट L जो है वो है 0.3x। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस इन लेंथ will be equal to 0.7x minus 0.3x. This will become 0.4x, ठीक है। So 0.4x is how much percent of, मैं ये लिख सकता हूं 0.4x is how much percent of 0.3x। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0.4x will be equal to, क्या परसेंटेज है, 100 इंटू 0.3x का। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, मैं निकाल पाऊंगा 0.4x अपॉन 0.3x इंटू 100 विल बी इक्वल टू 400 बाई 3%। दोनों मेथड्स में से जो भी सॉल्यूशन आपको ठीक लगे, सिंपल लगे, आप उसके बेस पर इसे सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो ये हो गया मेरा परसेंटेज का एक छोटा सा पार्ट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज की अगर मैं बात करूं, तो परसेंटेज चेंज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी। या फिर मैं इसे ये भी बोल सकता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। दिस विल इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी। और परसेंटेज डिक्रीज की अगर मैं बात करूं, तो होगा परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी।
ठीक है, ये होगा पूरा। तो इसको अगर फॉर्मूले में मैं निकालना चाहूं, अगर मैं ये बोलूं इफ A is X% more than B, then B is less than A by, मतलब अगर मैं ये लिखूं, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट, if A is X% more than that of B, then B is less than A by X upon 100 plus X into 100%। ठीक है, और सेकंड अगर मैं इसी का लिखूं कि इफ A is X% less than that of B, सेम इसी लैंग्वेज में, then B is more than A by, इसका फॉर्मूला होगा X अपॉन 100 माइनस X इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा डिक्रीज और इंक्रीज का। तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इनको फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ परसेंटेज मैंने लिखे हैं जिनका फॉर्म है, तो इफ वी एज्यूम 100% विल बी इक्वल टू 1, देन वेरियस परसेंटेज फ्रीक्वेंट इक्विवेलेंसी एज फॉलोज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनको हम लोग कहते हैं। तो इस टाइप में होगा 50% अगर हो तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33.33 हो तो 1/3 का, इसी टाइप में सारे परसेंटेज आपको लिखे हुए। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर सिखाऊं आपको, तो अगर यहां पर दिया हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 16.66% इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, तो इसको मैं कहूंगा 1 प्लस, इंक्रीज का मतलब 16.66% बढ़ गया, तो 100% प्लस 16.66 आप देख सकते हैं यहां पर है, तो 1/6, तो दिस विल बिकम 7/6। ठीक है, तो इस टाइप में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए is 20% higher than of B. The income of B is 25% less than of C. What percent less is A's income from C's income? ठीक है, तो दो मेथड से इन्हें मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग पॉज करके वीडियो इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो मेथड 1 है मेरे पास, फर्स्ट मेथड जो है वो है let the income of C is X, then increase of B will be क्या होगा, 1 माइनस 0.25, 25% है इंटू एक्स, तो दिस विल बिकम 0.75x। ठीक है, एंड द इनकम ऑफ ए विल बी, इनकम ऑफ ए विल बी 1 प्लस 0.2 इंटू 0.75x, यही दिया। 20% हायर है तो प्लस होगा, इनकम 20 पर लेस है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.2 इंटू 0.75x, दिस विल बिकम 0.9x। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड परसेंटेज
will be equal to x minus 0.9x upon x into 100. This will become 10%, and answer number C is my correct. सेम इसी तरह अगर सेकेंड मेथड को मैं बताऊं, सेम इसी तरह अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, ठीक है, ये मेथड 1 था, मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो 20% कितना होता है? 20% कितना होता है? 1/5. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज क्या होगा? F1 जो होगा 1 plus 1/5, so this will become 6/5. Hence A will be equal to 6/5 B. इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पहले से. देन दूसरा 25% कितना होता है? 1/4 होता है. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज डिक्रीज, तो F2 will be equal to 1 minus 1/4. ये डिक्रीज है, लेस है, तो इसलिए माइनस, so this will become 3/4. Hence B will be equal to 3/4 of C. This is my equation number 2. So by equation number 1 and 2, A will be equal to 6/5, 3/4 C. तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आएगा 9/10 C. इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा 1 के फॉर्म में लाऊंगा तो 1 minus 1/10 C. ठीक है, तो 1/10 कितना होता है भाई? 1/10 कितना होता है? 10%. सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1/10 will be equal to 10%. तो एज इनकम इज 10% लेस देन ऑफ सी. क्यों? क्योंकि माइनस लिखा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं सो एज इनकम इज 10% लेस देन ऑफ सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, ये रहा अगला क्वेश्चन जो है अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग हिज लेंथ बाय 40% and decreasing his width by 20%. The area of new garden is. 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख दीजिएगा. तो क्या दिया है? 40%. तो 40% की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये होगा 1/5. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर परसेंटेज इंक्रीज will be equal to 1 plus 2/5. So this will become 7/5. ठीक है, अगेन उसने क्या किया? 20% अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेटली 1/5. ठीक है, सो सॉरी यहाँ 2/5 होगा ना, 2/5. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, percentage decrease will be equal to 1 minus 1/5. This will become 4/5. तो ओरिजिनल एरिया जो होगा will be equal to L into B and न्यू एरिया जो होगा वो होगा 7/5. ये होगा L into 4/5 B. So this will become 28/25 LB. ठीक है, सो A डैश नया एरिया होगा वो होगा 1 plus
3/25 A, ठीक है। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि 1/25 approximately 4%. So 3/25 will be equal to approximately 12%. Hence, new area increased by hence new area increased by 12%. इंक्रीज कैसे पता चला? यहां पर प्लस है, 3/25 की वैल्यू 12 है, तो हैज इंक्रीज्ड बाय 12%. गेटिंग गेटिंग तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 25%, 18.18% and 10% in 3 consecutive census, but decreased by 9.09% in the 4th census. If the population after the 4th census was 65 lakhs, find the population before the first census. So सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं इसको सोल्व करके आप लोग देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है. जो इंक्रीज हो रहा है उसको मैं प्लस से दिखाऊंगा, तो प्लस 25% हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1/4. तो F1 जो होगा वो होगा 5/4. 1 का मल्टीप्लाई 1 को 1 प्लस 1/4 तो 5/4 हो गया. दूसरा है 18.18%, तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 2/11 के. तो F2 जो होगा ये कैसे मैं निकालता हूं? F2 जो होगा 1 प्लस 2/11 कर दूंगा तो आ जाएगा 13/11. ठीक है. सेम इसी तरह 10% फिर बढ़ा तो ये 1/10 होगा, तो F3 की वैल्यू जो होगी वो होगी 11/10, और जो फोर्थ में था वो घट गया 9.09%, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1/11. सो F4 की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस टाइप में कैलकुलेट होगी, 1 माइनस 9.09, तो दिस 1/11, 1 minus 1/11, तो this will become 10/11. ठीक है, 10/11. So let's before the first census be X. Let's population before the first census be X. So according to the question, X into 5/4, ये आया है 5/4 into 13/11 into 11/10 into 10/11, ये जो दो वैल्यूज आई will be equal to 65 lakh. ये दिया हुआ है 65 lakhs. So X will be equal to क्या होगा, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, वो होगा 44 lakh. 44 lakhs is my correct answer. ठीक है, गेटिंग. तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में इसके आगे चर्चा करेंगे, और आपको कोई नया टॉपिक भी गेट से रिलेटेड पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं उस टॉपिक को कोशिश करूंगा कवर करने की. सिविल इंजीनियरिंग का भी कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कवर कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर एप्टीट्यूड, कोई भी. सो तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.